नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने दो लेसन पढ़ा, पोएट्री के दो लेसन को पढ़ा देखा। पहला लेसन था माय मदर एट 66, दूसरा था एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। आज हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट है पेब्लो नेरूदा। कौन है? पेब्लो नेरूदा। ये एक काल्पनिक पोएम है, पेब्लो नेरूदा ने लिखा है। ज़्यादा नहीं कुछ बताएंगे इसके बारे में, हम सीधे एक्सप्लेनेशन से उससे पहले बताएंगे। पेब्लो नेरूदा ने यहाँ पर एक ऐसे स्थिति की कल्पना की है जब सारे ह्यूमन बींग से एक ऐसी कल्पना की है, कुछ क्षणकाश ऐसा होगा कि अगर सब लोग रुक जाए तो इस पृथ्वी का धरातल कैसा दिखेगा, लोग कैसे दिखेंगे, इस पर कल्पना उन्होंने किया है। तो अब हम चलेंगे पहले स्टैंजा की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार पोएम है, बहुत ही अच्छा पोएम है। देखते हैं उसकी तरफ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला स्टैंजा लिखा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स नॉट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है ना? तो देखते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। पेब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम लोग 12 तक गिनती गिनेंगे। काउंट होता है गिनना, टू 12 यानी 12 तक। जैसे हम लोग कोई काम शुरू करने के पहले बच्चों को देखते हैं, गिनते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो वैसे राइटर कह रहा है अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी कीप रखेंगे, स्टिल मतलब शांति, स्थिरता। हम सब एक सेकंड के लिए क्या हो जाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, हम सभी स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस मतलब तो चेहरा, मुखौटा, अर्थ मतलब पृथ्वी। एक सेकंड के लिए, एक बार के लिए, कुछ क्षण के लिए पृथ्वी के धरातल पे क्या हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम किसी भाषा में बात ना करें। कह रहा है हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। स्पीक मतलब होता है, स्पीक मतलब बोलना, लैंग्वेज मतलब भाषा, नहीं मतलब कोई, यानी हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए अर्थात कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, नॉट मतलब नहीं, मूव मतलब हिलाना, आवर मीन्स हमारे, आर्म मीन्स हाथ, सो मच हम अपने हाथों को भी बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। फिर से देखिए, लिखा है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पृथ्वी के धरातल पर एकदम रुक जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए बिल्कुल सारे कामों को रोक देंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे कुछ क्षण के लिए। नॉट एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और यहां तक कि हम अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टैंजा की तरफ। तो दूसरा स्टैंजा क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मतलब होता है विचित्र, एकदम अनोखा, अजीब, आकर्षक जिसे कहें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यानी जब हम सब पूरी पृथ्वी एक साथ शांत हो जाएगी तो एक आश्चर्य वाला पल होगा, अनोखा पल होगा, एक विस्मय वाला आकस्मिक पल होगा। विदाउट रस, जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं, रस मतलब भागना, तो वहां कोई भाग दौड़ नहीं होगी, कोई भीड़ गुल नहीं होगी, है ना। विदाउट इंजन, जहाँ गाड़ी मोटर्स की आवाज़ नहीं होंगी, इंजनों की आवाज़ नहीं होंगे, जनरेटर्स की आवाज़ नहीं, यानी कोई भी मशीनरी आवाज़ नहीं होगी। जब पूरी तरह शांत हो जाएंगे, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, तो क्या होगा, एक अनोखा पल होगा जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं, विदाउट रस, जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं, विदाउट इंजन, जहाँ कोई शोरगुल नहीं, जहाँ कोई मशीन नहीं। वी वुड ऑल बी टूगेदर, वी वुड ऑल बी मतलब होना, वी वुड ऑल बी टूगेदर, टूगेदर मतलब साथ साथ, हम सभी एक साथ होंगे, अर्थात एक ही अवस्था में होंगे, मतलब एक साथ तो होंगे नहीं, कोई कहीं होंगे, लेकिन हाँ सब लोग एक अवस्था में होंगे, स्थिर। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन मतलब होता है अचानक, आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस मतलब विचित्रता, और हम सब एक विचित्रता का, आकस्मिक विचित्रता का अनुभव करेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों अचानक सब लोग रुक गए। फिर से देखते हैं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक अनोखा पल होगा। कैसा पल होगा? अनोखा। विदाउट रस,
जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगा, विदाउट इंजन, ना कोई मशीन होगा ना कोई इंजन होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम लोग एक आकस्मिक विचित्रता में होंगे, अर्थात जब पूरी पृथ्वी एक साथ शांत हो जाएगी तो कुछ देर के लिए क्या होगा, यह पल बहुत अनोखा होगा, एकदम अलग होगा, सब लोग शांत दिखेंगे, जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं, किसी कोई जल्दी नहीं होगी, जहाँ कोई मशीन नहीं चल रहा होगा, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक अवस्था में होंगे। कल्पना करिए एक ऐसा समय जब सारे लोग एक अवस्था में होंगे, यानी कोई हिल रहा है ना कोई हिलेगा ना कुछ। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, उस समय हम सबको क्या होगी, एक आकस्मिक, एक अजीब सी विचित्रता का अनुभव होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे स्टैंजा की तरफ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, इन ठंडे पानी वाले समुद्र में जो मछुआरे क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं ना, तो जो मछुआरे हैं उस ठंडे जल वाले समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, वेल मतलब मछली, वो मछलियों का शिकार करते हैं ना वेल का, तो वे कुछ सेकंड के लिए जब हम सब लोग रुकेंगे तो जब मछुआरे हैं ठंडे जल वाले समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे किसी भी प्रकार से वेल मछली का शिकार नहीं कर पाएंगे, अर्थात उनको कोई भी नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना। एंड द मैन, वह व्यक्ति, गैदर मतलब इकट्ठा करना, साल्ट मतलब नमक, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, कहाँ पे, समुद्र में, समुद्र से नमक आता है ना, तो वह व्यक्ति जो समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वो देख पाएगा, देखने का अवसर पाएगा, एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट मतलब घायल, क्या होता है, घायल, हैंड मतलब हाथ, HURT, हर्ट मतलब घायल, और वो जो समुद्र में नमक निकाल रहा है, इकट्ठा कर रहा हुआ व्यक्ति, वो भी एक क्षण के लिए विश्राम पा जाएगा, कुछ क्षण के लिए, और वो भी अपने हाथों को देखने का समय पाएगा कि उसके हाथ कितने घायल हैं, वो क्या कर रहा है। फिर से देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जब हम लोग सब लोग जानते हो, फिशरमैन जो मछुआरे उस ठंडे जल वाले समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे किसी भी प्रकार से वाह वेल मछली या किसी भी मछली को या फिर किसी भी जलीय जीव को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, यानी समुद्र से नमक निकाल रहा है, तो नमक से हाथ कट जाते हैं, तो क्या होगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने खाली हाथों को, अपने घायल हाथों को देखने का भी मौका पाएगा। हाँ, तो अगला पैसेज देखेंगे, अगला स्टैंजा। दोज हु प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, दोज मतलब वे जो लोग प्रिपेयर, जो तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयार हैं, ग्रीन वार्स, हरित युद्ध करने के लिए, कैसे युद्ध करने के लिए, हरित युद्ध, है ना। विथ वार्स विथ गैस, गैसों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, वार विथ फायर, आग के साथ। कुछ ऐसे लोग होंगे जो युद्ध की तैयारियां कर रहे होंगे, कुछ हरित युद्ध अर्थात सामानों के माध्यम से, कुपोषण के माध्यम से, वार विथ गैस, कुछ गैसों के माध्यम से, कुछ आग के माध्यम से जो युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। विक्ट्री, वो जीत जाएंगे, विथ नो सर्वाइवर, लेकिन उनकी जो जीत होगी, न सर्वाइवर यानी उनको कोई समर्पण वाला नहीं, कोई हारा नहीं होगा, वो एक ऐसी जीत पाएंगे जिसमें कोई भी हारा नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, पुट ऑन मतलब धारण करना, पहनना, क्लीन मतलब साफ, स्वच्छ, क्लॉथ मतलब कपड़े, यानी वे लोग जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैसों के साथ, आग के साथ, इन हथियारों के साथ, वे एक ऐसी जीत पाएंगे जिसमें कोई हारा नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वे स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, लिखा है ना, एंड वॉक अबाउट, और वे चल पाएंगे, यानी एकदम आराम से चल पाएंगे, किसके साथ, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों रिश्तेदारों के साथ आराम से चल पाएंगे, अर्थात उन्हें कोई डर नहीं होगा, एकदम निडर होकर के अपने दोस्तों भाइयों सबके साथ चल पाएंगे, ठीक है ना, उनको कोई भी हारने वाला नहीं होगा, ना हराने वाला होगा। आगे लिखा है, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज, यानी जो मैं कह रहा हूँ रुकने के लिए, उसके लिए आप संदेह मत कीजिए, आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मतलब संदेह। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल मतलब पूर्ण, इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता, क्योंकि मैं हमेशा के लिए रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ। पोएट का कहना है कि अभी तक जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप संदेह मत करिए, क्योंकि मैं पूरी निष्क्रियता की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा के लिए रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए रुकने की केवल बात कर रहा हूँ। क्योंकि लाइफ इज व्हाट, क्योंकि जीवन वही है, क्या है, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जो पूरी निष्क्रियता, एकदम स्थिरता है, वही जीवन है। ये भाग दौड़ जीवन नहीं है, ये इंजनों का काम जीवन नहीं है, जो हम काम करते हैं वो जीवन नहीं, जो हम सारे समय रुक जाएंगे, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या, इट इज अबाउट,
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो स्थिरता है उस समय जो हम कर रहेंगे उस अवस्था में, वही क्या है, जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ट्रक विथ मतलब क्या होता है बेटा, ट्रक विथ मतलब होता है लेन देन होना, यानी मेरा इसमें मृत्यु से कोई लेना देना नहीं, कोई मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मृत्यु हो जाए, मैं कह रहा हूं कुछ क्षण के लिए रुकना है। चलिए अगले स्टैंजा चलते हैं। अगला स्टैंजा है, इफ वे वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सिंगल माइंडेड का मतलब एकाग्र होना, एकनिष्ठ होना, यानी ध्यान लगाना। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सभी एकाग्र नहीं होंगे, किस लिए, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, लिव मतलब होता है रहन सहन जीवन, मूविंग मतलब होता है गतिमान रखना यानी चलाना। यदि हम अपने जीवन को चलाने के लिए, गतिमान रखने के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए एकाग्र नहीं होंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी उस दौरान अगर हम अपने काम को करने के लिए एकाग्र नहीं होंगे, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होंगे, फॉर वंस एक बार के लिए कुड डू नथिंग, तो वहां पे उस समय हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस समय हम उस दौरान क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बड़ी शांति होगी, बहुत बड़ा मौन होगा, एक एकदम शांति होगी, दिमाग भी एकदम शांत होगा। माइट इंटरप्ट, माइट होता है सकना, इंटरप्ट होता है बाधा पहुंचाना, दिस मतलब यह, सैडनेस मतलब उदासी। तो जो वो शांति होगी, हो सकता है वो क्या करे, इस उदासी को बाधित कर दे, इस उदासी को बाधित कर दे, इस उदासी हो सकता है इस उदासी को खत्म कर दे। कौन सी उदासी को भैया, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी ना समझ पाने की, आवरसेल्फ मतलब खुद को, यानी जब मैं एक क्षण के लिए कुछ नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा मौन होगा, और वो जो मौन होगा शायद उस उदासी को खत्म कर देगा। कौन सी उदासी को, जो कि हम अपने आप को ना समझ पाने वाली उदासी है, क्योंकि लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं क्या नहीं, तो शायद उस रहस्य को खोल देगा, और अपने आप को न समझ पाने वाली जो उदासी है उसको वो क्या कर देगा, बाधित कर देगा, अर्थात दूर कर देगा। एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवरसेल्व्स विथ, और थ्रीटनिंग मतलब होता है धमकी, आवरसेल्फ मतलब खुद को, विद डेथ, और ये सिद्ध कर देगा कि हम जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को मृत्यु से धमका रहे हैं, और हमारे जो मृत्यु का जो हमारे मन में डर है उसे क्या कर देगा, वो पूरी तरह खत्म कर देगा। फिर से इस पैसेज को हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है ना। लिखा, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सभी एकाग्र ना हो, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाने के लिए उस दौरान जब हम शांत होंगे, तो अगर हम अपने काम के प्रति क्या होंगे, एकाग्र नहीं होंगे, उसमें मन नहीं होगा, फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक बार के लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मतलब बड़ा, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और वो क्या करेगी, उस बाधा को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, तो अपने आप को ना समझ पाने वाली जो बाधा है उसको क्या कर देगी, वो पूरी तरह से खत्म कर देगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और जो हम अपने आप को मृत्यु से डरा रहे हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज है, उस धमकी को भी वो क्या कर देगी, खत्म कर देगी, क्योंकि तो हम पहचान जाएंगे जीवन हमारा क्या है, जीवन शून्य है, पहचान जाएंगे तो हमें मृत्यु से कोई डर नहीं लगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। तो अगला स्टैंजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स मीन्स शायद, अर्थ मीन्स पृथ्वी, टीच मतलब होता है सिखाना, तो शायद पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है, जिस दौरान हम शांत हो जाएंगे उस दौरान पृथ्वी हमें ये सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत दिखाई पड़ती है, सब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म है, कुछ बचा ही नहीं, उस दौरान व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत दिखाई पड़ती है, खत्म दिखाई पड़ती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो वो बाद में जीवित प्रतीत हो सकती है। जिस प्रकार हम एकदम शांत होंगे फिर काम करेंगे तो जीवित लगेंगे ना, तो उसी प्रकार से वो बता रही पृथ्वी हमें सिखा सकती है, जब हर चीज मृत दिखाई देती है, सब कुछ खत्म हुआ लगता है, उसके बाद भी हर चीज क्या हो सकती है, जीवित हो सकती है, अर्थात हम फिर से अपने काम को दोहरा सकते हैं, अगर एक बार कोई चीज खो जाए तो फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी हमें ये बहुत बड़ी चीज सिखा सकती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग शून्य हो जाते हैं जब कोई चीज नहीं मिल पाता है, या फिर हो सकता है किसी चीज में असफल हो जाए, तो वही पृथ्वी हमें सिखाती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें वो सिखा सकती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ मृत हो जाए, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो ये सिद्ध करती है कि वो बाद में जीवित भी हो सकते हैं, अर्थात बाद में भी हो सकता होगा, हमें हार नहीं मानना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, राइटर कह रहा है, पोएट का क्या कहना है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, कब, अप टू मतलब तक, अब मैं 12 तक गिनूंगा,
एंड यू कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। ये पोएट का कहना है, ठीक। कि अब हम कहेंगे 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड यू विल कीप क्वाइट, आप शांत होंगे, एंड आई विल वे, और मैं चला जाऊंगा। आप जब शांत होंगे तो मैं चला जाऊंगा। उम्मीद है आपके समझ में ये लेसन आया होगा। लेसन बहुत अच्छा है, इससे सीखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अच्छा है, इससे सेंट्रल आइडिया आने की संभावना भी है। आप सब तैयार करेंगे, और जिन लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और आगे शेयर करते रहें, और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनके पास पढ़ने का कोई माध्यम नहीं। आपको जो भी अभी भी दिक्कत हो, पूरे कोर्स में हम एक एक करके एक लेसन दोहरा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई चैप्टर नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक लेसन क्रम वाइज देख भी सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।